हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। लगभग मान लिया है, जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हर एक क्लिक से भारत की आवाज और दूर तक पहुंचती है। जी डेफिनेटली, आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने डेफिनेटली जो है वो प्रूव कर। कम से कम एक बार बता तो देते कि आप जा रहे हैं, नहीं रहना चाहते। और कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, सब चीज करते थे। लेकिन चलिए ठीक है, अच्छे पल को हम जिंदगी भर याद रखेंगे, संजो के रखेंगे। चाइना को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये होगा नहीं। आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को कि तुम बेताज बादशाह नहीं हो इस दुनिया के, तुम्हारी ये चलेगी नहीं कि तुमने किसी को भी धमकी दे दी किसी को। अब ये कोई सहेगा नहीं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। एक जमाने में होता था, अमेरिका बोलता था, लोग कहते थे, ये भारत ने तब भी नहीं यहां बोला, लेकिन ऐसा दुनिया बोलती थी एक जमाने में। अमेरिका आंखें दिखाता था, लोग कहते थे अरे यार अमेरिका गुस्सा हो गया। आज की तारीख में आंखें दिखा रहा है, कह रहा और दिखा भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में, तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन भारत के साथ दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। कि जी पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि अगर रशिया और भारत के टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन आप हमसे भी दोस्ती कर लीजिए, कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. और देखिए इस बार उन्होंने भी जो है ना वो सूट का कलर कुछ और रखा ताकि एकदम अलग से दिखाई दे। जैसे आपको याद है ना, लास्ट टाइम हमने आपको मोदी जी दिखाए थे जो कि एससीओ में गए थे, तो मोदी जी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे ही चले गए थे, मतलब जो आम ब्लैक ब्राउन या ग्रे सूट पहनकर, और फिर कॉर्नर में खड़े थे तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो इस बार यकीनन उन्होंने मोदी जी से ये आइडिया लिया होगा। ट्रम्प का दिल जल के कोयला हो चुका है, वो डरा हुआ है। उसके अपने लोग उसे खुश नजर नहीं आ रहे। जितनी कोशिश की उन्होंने कह लें कि इंडिया को दबाने की, उतना ही ज्यादा इंडिया ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो एयर स्पेस भी है चाइना एंड इंडिया की, वो ओपन कर दी गई है आफ्टर 5 years, जो कि गैल्वन कह लें कि एक स्कैंडल था उसके बाद। तो बहुत बड़ी कह लें कि जो एक किस्म की अचीवमेंट कह सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया और यहाँ पे हम बात करें चाइना की, दोनों की एयर स्पेस खोल दी गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ हर मेज पे बैठेंगे। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए, यहाँ पे बिजनेस में एक दूसरे के साथ आते दिखाई दिए, और बल्कि यहाँ पे जो आने वाला टाइम है IT सेक्टर, एजुकेशन, उसमें भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते दिखाई दिए। और मोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, इन तमाम में एक दूसरे के साथ एक रुबते बढ़ाते दिखाई दिए। यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। और वहां पे ना पुतिन हिल रहा है और ना शी जिनपिंग हिल रहा है। मोदी जी ने तो जैसा आपको पता ही है कॉल लेने से इनकार कर दिया। अब ट्रंप फंस गया है। वहां पे ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। और वहां पे ट्रंप ने लगभग मान लिया है, जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं कि उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है। बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है दोस्तों, एक नहीं चौतरफा मार पड़ने वाली है। चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर एक पोलिश रिपोर्टर, यानी कि पोलैंड का एक रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछता है कि भाई साहब आपने रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप भड़क जाते हैं उसके ऊपर
तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहां के हो, कौन सा नेटवर्क के हो? वो कहता है सर मैं पोलिश नेटवर्क, मैं पोलिश एक जर्नलिस्ट हूं, पोलिश नेटवर्क से हूं मैं। नहीं, ये बिल्कुल आप कैसे कह सकते हो, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, गलत है बात। इंसानियत सीखो इनसे, इंसानियत, भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे भारत के अंदर के पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, यार बड़ा बुरा लग रहा है, लोगों के घर डूब गए, लोग डूब गए, इसको इंसानियत बोलते हैं। तुम लोग इसके बावजूद भी भारत को दुश्मन कहलाना, भारत को बुरा भला बोलना, तुम लोगों को इस बात से फुर्सत ही नहीं मिलती। और रीजन भी यही है कि आज भारत इतना आगे निकल चुका है कि वो दुनिया में किसी भी देश में कुछ भी होता है, फ्लड आता है, सुनामी आती है, एर्थक्वेक होता है और बहुत सारी तबाहियां होती है, भारत सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि भारत इस बात के लिए रेडी। और यूक्रेन को सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है डीजल का, वो भारत नजर आता है। पोलिश रिपोर्टर उसने गलत नहीं बोला, अब मैं आपको समझाऊंगा क्यों उसने गलत नहीं बोला। तो पोलिश रिपोर्टर था, उसने सवाल पूछा, उसने ये पूछा ट्रंप से कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप प्लीज ये बताइए कि आपने रूस के ऊपर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जाहिर सी बात है, आप ये कहते हैं कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला बहुत बुरी चीज है, गैर कानूनी है, फलाना ढिमका, तो आप एक्शन लीजिए ना रशिया के ऊपर। आपने एक्शन क्यों? ट्रंप भड़क गया। तो ट्रंप जवाब देता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने एक्शन नहीं लिया? लिया तो है मैंने इंडिया के ऊपर एक्शन, मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। सवाल वही था, तुमने रशिया के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तुमने इंडिया के ऊपर एक्शन ले लिया क्योंकि इंडिया तेल खरीद रहा है जिससे रूस को पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपना वॉर फंड करता है। चलो इतनी स्टोरी सबको समझ में आ गई, लेकिन बॉस जिसने लड़ाई शुरू करी है रशिया, उसके ऊपर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो यूएस ने तो इंडिया पे लगाया टैरिफ, तो हमें चाहिए हम जो है यूएस से अपना रिलेशन बेहतर करें, ना कि हम सोचें कि उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। यूएस के इंडिया पे टैरिफ लगाने के बाद इंडिया की एक जो डार्क साइड है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% के पास सारी की सारी इकॉनमी है, बाकी सारी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी बुरे हालात में है, जो कि टैरिफ के बाद साफ नजर आएगा उनकी इकॉनमी पे। हाउ इट इज पॉसिबल दैट जो उनकी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से भी बुरे हालात में, जबकि इंडिया ने अपनी जो पॉवर्टी है उस पर ज़्यादा कंट्रोल किया है। एंड आई थिंक सो कि 5.8% कह लेंगे जो रेशो है उनकी जो पॉवर्टी लाइन है वो हम लोगों को कम होते हुए दिखाई दी है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान गुर्बत में और ज़्यादा हमें नजर आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। अभी फ्लड्स भी आप देख लें, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल बात हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये भी बताते चलें राना सनाउल्लाह साहब की। जी, राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि जो आजकल हमारे फील्ड मार्शल हैं, यानी कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया है, वो जी 2027 तक रहने वाले हैं। वाह वाह वाह। अभी तो लोग कह रहे थे कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अभी तो लोग कह रहे थे कुछ ही दिन के मेहमान है, और अब राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि वो अभी 2027 तक यही है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान में हमारे ये जो भाई लोग हैं इन्होंने अपनी एक्सटेंशन लेनी बंद कर दी, भाई लोग ने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना बंद कर दिया, भाई लोग ने अपने काम से काम रखा, सिक्योरिटी को देखा, उस दिन पाकिस्तान में जरूर कुछ बेहतर होगा, पाकिस्तान जरूर प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तारीख उठा के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तारीख में अफगानिस्तान का भी नाम आता है कि अफगानिस्तान के पुराने पुरकशों के कैसे बोलते हैं हिंदी में, कि उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ भारत के साथ बड़ी लड़ाइयां जो है लड़ी है, लेकिन भारत ने हमेशा जो है इंसानियत दिखाई है, भारत ने हमेशा हेल्प की है, भारत ने हमेशा अपना निवाला बांटा है सारे देशों के साथ। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन बैठकर बोल रहे थे कि अफगानिस्तान में एर्थक्वेक आया है तो भारत ने जो है मक्कारी, पता नहीं मक्कारी का मकसद क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि मक्कारी दिखाते हुए उन्होंने जो है जल्द से जल्द जो है वो हेल्प की अफगानिस्तान की, और एड वगैरह सब कुछ रेडी करके पहले से रखा हुआ था। कैसे हो सकता है एर्थक्वेक हुआ और उसके 2 घंटे बाद डॉक्टर जयशंकर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है कि एर्थक्वेक के लोगों के लिए जो है वो हेल्प जा रही है। दरअसल इस कमाल के पीछे वो सोच है जिसमें अमेरिका इस बात को जानता है कि आज वो सुपर पावर है, आज उसका डॉलर मजबूत है, पर जो आज है क्या वो कल भी रहेगा? भैया ये जरूरी नहीं है। रूस एक जमाने में क्या ताकतवर था, सोवियत संघ, लेकिन फिर कमजोर हो गया, और आज अमेरिका वही समझ रहा है, इसीलिए पुरानी मोहब्बत की तरह बीते दिनों की यादें दिला रहा है। अमेरिका यह समझ रहा है कि जो समय पर नहीं समझा समय उसे समझा देता है, और इसीलिए अमेरिका में केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं, केवल उनके सलाहकार नहीं, बल्कि वित्त मंत्री भी कह रहे हैं। वित्त मंत्री साहब अमेरिका के एक तरफ कहते हैं कि एससीओ की बैठक कुछ था ही नहीं, दिखावा है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि अमेरिका और भारत मजबूत लोकतंत्र है। करोड़ों रुपए का कर्जा
जो है बांग्लादेश पे चढ़ा हुआ है भारत का। इसके बावजूद कि बांग्लादेश के सारे लोग भारत को गालियां देते हैं, हिंदू हिंदू बोल के पुकारते हैं, आज जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो सब भारत का है। कितने करोड़ों का बिजली का बिल चढ़ा हुआ है बांग्लादेश के ऊपर जो आज तक नहीं दे सका। कितना बिजनेस जो है बांग्लादेश ने भारत से किया है, लेकिन आज वही बांग्लादेश के यंग जनरेशन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत के अगेंस्ट आर्टिकल लिखते हैं। क्यों? भारत ने मालदीव की कम हेल्प की थी, खड़े होकर पूरे मालदीव को सजा दिया, उसी मालदीव ने खड़े होकर भारत को धोखा दे दिया। बहुत सारे देशों की हेल्प की है भारत ने, हम गवाह हैं इस बात का और हम मरते दम तक भारत का साथ देंगे। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में इंसानियत फैलाई है। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में जहां जहां कोई भी तबाही हुई है, भारत सबसे पहले वहां पहुंचा। तुमने रशियन ऑयल के ऊपर यूनाइटेड नेशन से कह के सैंक्शन क्यों नहीं लगवाए? आप उस तेल को खरीदना गैर कानूनी करवा दो यार। साफ सीधी बात है, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बोलो कि लगा दे सैंक्शंस, ठक से लगाओ सैंक्शंस, फिर देखते हैं भारत कैसे खरीदता है। जाहिर से आप देखिए, एक बार वो चीज इलीगल हो गई, वो चीज गैर कानूनी हो गई, फिर भारत क्या चाइना भी नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, नोबडी विल बाय इट। लेकिन वो तेल खरीदना दोस्तों गैर कानूनी नहीं है, ट्रंप को पता है, ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। और अभी रावी भर गया, सतलुज भर गया और हम इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि हमारी गलतियां खुद की हैं। फ्लड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ये पीछे इंडिया से ही होता हुआ है, उनका अपना भी नुकसान हुआ है। तो अगर हम पाकिस्तानी ये सोचें इंडिया ने किया तो ये गलत है। इंडिया के अपने हालात भी इतने अच्छे नहीं है, वहाँ पे जो मोस्टली इकोनॉमी है वो 1 से 2% के पास ही, अगर उनका स्टैटिकल रेट निकालें तो हमारा जो है बस यही है कि हमारी अपनी गलतियाँ, ये जो हम लोगों ने दरख्त काटे, डैम नहीं बनाए। अब इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं और वो पैसा जो है वो मिल के जो है वो एक नई करेंसी भी उन्होंने ब्रिक्स में लॉन्च की है। ट्राइका की बात हो रही है, उसके करके दिखाया। ये जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है, इसी तरह अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो यूएस ने तो इंडिया पे लगाया टैरिफ, तो हमें चाहिए हम जो है यूएस से अपना रिलेशन बेहतर करें, ना कि हम सोचें कि उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। यूएस के इंडिया पे टैरिफ लगाने के बाद इंडिया की एक जो डार्क साइड है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% के पास सारी की सारी इकॉनमी है, बाकी सारी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी बुरे हालात में है। डेफिनेटली आपने कहा कि मतलब अगर इंडिया क्रूड ऑयल जैसे कि पहले प्यूटन रशिया से लेता है, फिर आगे यूक्रेन को सेल करता है, एक बहुत बड़ा वो इंपोर्टर भी एक्सपोर्टर भी बन चुका है, वो पैसा कमा रहा है। देखिए उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया। देखिए आपने 50% टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगाया, हमें क्या मतलब, हमारे लिए क्या उसने सोने के दरवाजे खोल दिए। शंघाई कोऑपरेशन 2025 की बात करेंगे, जो कि चाइना के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है और वहां पर ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के पीएम हम लोगों को नजर आ रहे हैं, बल्कि पुतिन की भी एंट्री हो चुकी है। और ये वही मुल्क है जिसने कहने के अमेरिका के नाक में दम किया हुआ है। और रिसेंटली अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है इंडिया को। जो टैरिफ्स 50% कहने के ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगा दिए हैं, जाहिर सी बात है जो है एयरफोन लगाने की कोशिश की और उसके बाद उनसे लगाया नहीं गया, और किसी तरीके से फिर पुतिन ने बताने की भी कोशिश की, रशियन प्रेसिडेंट उन्हें समझाते रहे। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हो जो इमरान खान के जमाने में आए थे, या फिर कह लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब, सभी के साथ ये तमाशा और ये नौटंकियां हमारे यहाँ चलती रहती हैं। लेकिन अजीब बात ये कि इनकी टीम या इनके साथ जो लोग जाते हैं वो इन्हें बिल्कुल नहीं बताते कि सर आपने ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या बात करनी है। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है भारत हर दिन प्रोग्रेस कर रहा है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। हम बात करते हैं सबसे पहले चाइना के विक्ट्री डे परेड की। यहाँ सभी वर्ल्ड लीडर्स बुलाए गए। भारत के पीएम मोदी को लेकिन इनवाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान के पीएम को बुलाया गया। लेकिन जो सीन बना उसने सबको हंसने में मजबूर कर दिया। पाक पीएम ने वाइट सूट पहना हुआ था, बिल्कुल वेटर जैसे लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पीएम मोदी का आइकनिक वाइट कुर्ता पजामा लुक कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन असली करिश्मा और असली पर्सनालिटी मोदी जी की ही है। कॉपी करके कोई नेता नहीं बनता। इस परेड के दौरान एक और बड़ी बात सामने आई। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को सीधा जवाब दे दिया। पुतिन ने कहा, यू कांट टॉक टू इंडिया एंड चाइना लाइक दैट।
कॉलोनियल एरा इज ओवर। मतलब अब भारत और चाइना को दबाने का ज़माना ख़त्म हो गया है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़े लीडर ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया एक पावरफुल इकोनॉमी है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। रशिया ओपनली इंडिया के साथ खड़ा हुआ और ट्रम्प की ऐसी बोलती बंद हुई, पाकिस्तान की रातों की नींद वहीं उड़ गई पूरी। दोस्तों, इसी इवेंट के बाद पॉलिश मीडिया ने ट्रम्प से एक टफ क्वेश्चन पूछा कि आप इंडिया को टारगेट क्यों कर रहे हो। उस क्वेश्चन पे ट्रम्प लिटरली गुस्सा हो गए, कैमरे के सामने ही भड़क उठा और बोले इंडिया अनफेयर ट्रेड करता है। लेकिन असली बात यह है कि ट्रम्प को समझ आ रहा है इंडिया के प्रोग्रेस को रोकना मुश्किल है। भारत को अब कोई भी पावर इग्नोर नहीं कर सकती और इसी वजह से ट्रम्प जैसे लीडर्स अपना फ्रस्ट्रेशन मीडिया पर निकालते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के रिएक्शन की। पाकिस्तान की मीडिया और आवाम लिटरली रो रही है। एक तरफ उनका पीएम मोदी के सामने वेटर जैसे लग रहा था उनका जो पीएम था, दूसरी तरफ इंडिया का नाम रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन तक प्राउडली ले रहे हैं। पाक मीडिया में हर जगह ये चर्चा हो रही है कि इंडिया हर फील्ड में आगे निकल गया है, चाहे स्पेस मिशन हो, इकोनॉमी हो, सेमीकंडक्टर चिप बनानी हो, डिफेंस डील हो या फिर ग्लोबल इमेज हो। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इंडिया रशिया दोस्ती दिन ब दिन और स्ट्रांग होती जा रही है और उन्हें डर लग रहा है कि चाइना भी इंडिया के साथ अपना रिलेशन बेटर कर लेगा। दोस्तों, आज के टाइम पर भारत हर सेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया ने अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप बनाया, जैसे कि मैंने आपको कल अपने वीडियो में बताया था इस बारे में पूरा। मिसाइल्स और ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर रहा है और SU-57 जैसे फाइटर जेट डील रशिया के साथ डिस्कस कर रहा है। चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशंस ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया है। भारत अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और अगले कुछ सालों में टॉप 3 में एंटर करेगा। SCO समिट, ब्रिक्स और G20 में इंडिया की लीडरशिप सबसे स्ट्रांग दिख रही है। AI, चिप मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी में भारत फास्ट ग्रो कर रहा है। यही सारी प्रोग्रेस पाकिस्तान को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। इसलिए आज पाक मीडिया में बस रोना ही रोना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत अब उनसे कई गुना आगे निकल गया है और अब वो कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं खुद को भारत से, दूर दूर तक नहीं कर सकते हैं। पुतिन का ये बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये प्रूफ था कि भारत और रशिया की दोस्ती अब एक नए स्टार पे है। ट्रम्प जैसे लोग जितना भी अपोज करे, भारत की ग्रोथ को अब कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की हालत हर दिन खराब होती जा रही है और भारत दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में शामिल हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है और पाक मीडिया बस रो रही है, तो कमेंट में लिखिए इंडिया राइजिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन को सपोर्ट करें। जय हिंद।